ये सब चोरी चोरी नामापराध लोग करते रहते हैं, और चिंतन, विपरीत चिंतन बहुत बड़ा नामापराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए भगवान और भगवान की शक्ति में भेद करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। हरि हरि जन नहीं धोए, अरे मन, भगवान और भगवान के जन में कोई भेद नहीं होता। तो भगवान की योग माया शक्ति, यानी भगवान की के श्वास नित्य सदा से ये भगवान ही है। जब साधारण महापुरुष बन जाता है कोई, भले ही निम्न कोट का हो, तो जानत तुम्हि होए जाई। वो तो जान लिया, तो वो तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो वो भी, उसमें भी भेद बहुत लोग मानते हैं, चोरी 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 चोरी, ये ऐसा वो ऐसी, दोष बुद्धि, निंदनीय भाव, यही माया का भयानक रोग है। और इसी को मिटाने के लिए गुरु साधना करवाते हैं। फिर भी अनंत जन्मों के पाप से मन इतना मलिन होता है कि कहीं न कहीं खोपड़ी घुमाता रहता है। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावत ते, ये पाप का, अनंत जन्मों के पाप से हम हर जगह, चाहे भगवान हो, चाहे महापुरुष हो, गुरु हो, कोई हो, इतना बुद्धि का अहंकार जीव को होता है। और ये जानते हुए रोज हमारे गुरुदेव के प्रवचन लोग सुनते हैं, लेकिन हालत क्या है? आशा करते हैं कि हम बड़े बहुत पहुंचे हुए, और ये तो हृदय ही जानता है। कोई कमरे में बंद करके अपने आप को अपने मन से पूछे, क्या तुम सही कर रहे हो? अरे बुद्धि से पूछे तो बुद्धि जवाब देगी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का अहंकार सबसे बड़ा है। कबीरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहे, तिमिर जाय रवि होत ही, कुमति जाय गुरु ज्ञान, सुमति जाय अति लोभ से, भक्ति जाय अभिमान। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। और भले ही किसी की शक्ल बिगड़ रही हो, अरे जवानी ढलती है, शरीर मोटा होता है, विकृत हो जाता है, तो शरीर तो आईना, शीशा, दर्पण, वो शरीर की स्थिति बता देगा। और लेकिन बुद्धि की स्थिति, बुद्धि हर एक घसियारा, एक रिक्शे वाला, एक छोटा मोटा व्यक्ति, गांव का गंवार भी, उससे बात करो, कहेगा अरे जा जा भैया, हम सब जानत है, हमका न पढ़ाओ। गंवार भी ऐसे बात करता है। ये बुद्धि का अहंकार बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भक्तों में मैंने देखा है। हाँ, अपने को शंकराचार्य जगत गुरु से कम नहीं समझते लोग, बातें करेंगे बड़े बड़े सिद्धांत की, और हालत क्या है? हालत तो है हिंदी साहित्य भाषा ही ठीक से नहीं जानते, और वेदों की भाषा संस्कृत, हमारे सारे दर्शन शास्त्र, आध्यात्म का जितना भी विषय है, सब संस्कृत और हिंदी में है। समझना ही मुश्किल है। हमारे गुरुदेव कहते थे, लोगों की मेमोरी कलयुग में इतनी खराब है कि एक
घंटा पहले बताई बात भूल जाते हैं। तो गुरुदेव का सिद्धांत समय पर याद आ जाए, ये तो बहुत पुण्य पुंज हो, बड़ी हरि कृपा गुरु कृपा मिल जाए तभी होता है। लोग समझते हैं गुरु कृपा मिल गई, ठेंगा मिल गई, विपरीत चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है। ये यही तो कबीरदास जी कहते हैं भक्ति जाए अभिमान। ये भक्ति अहंकार के कारण, सूक्ष्म अहंकार, ये बिगाड़ देता है, सर्वनाश करा देता है, जीव का पतन। यानी सांप सीढ़ी का ऐसा खेल है कि साधना कर ले गया जीव, एक नामापराध से एक त्रुटि हो गई तो सांप सीढ़ी का खेल देखा आपने? सीढ़ी से चढ़ गए, अजगर ने निगल लिया, जीरो पे आ गए, फिर खेल शुरू करो। ऐसे ही ये जीवन है। इसलिए कोई इस भ्रम में न रहे कि हमारी दुर्गा मैया, हमारी सीता मैया, हमारी पार्वती मैया सब अलग है। अरे सब एक है। हाँ, इनसे आप अपने गुरु के सिद्धांत के अनुसार इस वृंदावन में है तो वृंद से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, किशोरी जी की कृपा ही, इसी की गुहार लगानी चाहिए दुर्गा मैया से कि हे माते, हमको श्याम सुंदर के का प्रेम दिला दो, इतनी कृपा कर दो। मोहे श्याम से मिलाए दे अम्बे माँ, दुर्गे माँ, श्याम से मिलाए दे अम्बे माँ, दुर्गे माँ, मोहि श्याम की बनाए दे दुर्गे माँ, अम्बे माँ, मोहि श्याम की बनाए दे दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, मोहि श्याम से मिलाए दे दुर्गे माँ, जगदम्बे माँ, श्याम से मिलाए दे दुर्गे माँ, जगदम्बे माँ। आज चूंकि कष्मांडा देवी का दिवस मनाया जा रहा है तो इस सारे भारत में नहीं, सारी दुनिया में ये प्रचलन है। लोग तो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो हम सब तो मनोमयी साधना करते हैं ना। मनोमयी साधना और ये रागानुगा के हम लोग उपासक हैं, रागानुगा भक्ति करते हैं। तो कम से कम वैधि भक्ति से ही उस अवस्था पर पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। बातें बनाते हैं लोग, साधक लोग है जी हम रागानुगा के भक्त हैं। अरे रागानुगा ये तो बड़ी ऊंची अवस्था है। बातें करना, कहते हैं ना, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो। जब देखिए क्रम है, साधना के क्रम है। अब आगे क्या है? साधका नामयम प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये साधकों में भाव की उत्पत्ति यानी प्रमोशन क्रमेण होता है। अब आप समझ गए होंगे, रूप गोस्वामी जी कहते हैं आदौ, पिछले जन्म के पाप न हो
पिछले जन्म में कुछ कमाई की हो, थोड़ा बहुत किए है, तभी तो मानव देह मिला। और मानव देह मिले लेकिन नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधात नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। रामचरितमानस भगवान राम कह रहे हैं, तुलसीदास नहीं कह रहा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति पाय। मानव देह मिल गया, कोई महापुरुष भी मिल गया, उसके बाद भी कोई संत मिल जाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और हम फिर भी नामापराध करते जाएं तो इससे बड़ी निंदनीय, तुच्छ और निकृष्ट बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं, जो मानव देह पा चुका और किसी महापुरुष का संग भी मिल गया, उसके बाद भी अपना कल्याण न करना चाहे और अपराध करता जाए तो वो आत्महत्यारा है। एक हत्या और आत्महत्या दो सबसे बड़ा पाप, नामापराध की तरह ये दो पाप, इनके प्रायश्चित एक प्रकार से असंभव ही होता है। शास्त्रों में बताया है लेकिन वो हो नहीं पाता। इसका दंड तो मिलना ही होता है। दंड मिलता है भगवान के दरबार में, उनका न्याय है। तो सीधी सी बात, आदौ पिछले जन्म में भी कुछ सुकृत हो, तभी तो यही तो भगवान राम कह रहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव देह पिछले जन्म के कर्म से जो भाग्य बना, कर्मानुसार भाग्य बनता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्धैव मिति कथ्यते, और उसके फल स्वरूप हमें ये मानव देह मिला और गुरु भी मिला। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा हुई क्यों? आपने भगवान की निमित्त भगवत शरणागति ना भी हो तो भगवत निमित्त साधना की है आप, तो उसकी कृपा हुई, तो उन्होंने संत को मिला दिया। कोई गुरु, कोई महात्मा, फिर क्या हुआ? और दूसरी बात, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, ये भी बात। तो आपके पुण्य कर्मों से संत मिला और भगवान की कृपा से भी मिला संत, और मानव देह भी मिल गया। तो गड़बड़ क्या हो रही है? ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। अनर्थ माने जो पाप के जो हमारे जो पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान काल के पाप,
तो इस मंत्र में रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं, आदौ पहले साधना की, उस कमाई के फलस्वरूप आपकी श्रद्धा हुई। कहा? किसी महापुरुष में, भगवान में सत्संग सुनने की, श्रवण भक्ति करने की। कपिल भगवान कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसका सीधा सीधा अर्थ है, भागवत में ये प्रथम स्कंध में ही भगवान कपिल, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रसंग आया है। भगवान कपिल, भगवान के अवतार, वो अपनी माता देवहूति को समझा रहे हैं, हे माते, आप मेरे स्वरूप को पहचान रही हैं तो सुनिए। सबसे बड़ी बात है, किसी संत में श्रद्धा हो जाए, बड़ी बात। क्योंकि संत मिल भी गया, आपकी श्रद्धा अगर नहीं है, और श्रद्धा के बिना गाड़ी चलती नहीं, आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सब जीरो। क्योंकि गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासा इति श्रद्धा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, गुरु और वेदांत शास्त्रों के सिद्धांत पर विश्वास कर ले, यही श्रद्धा है। श्रद्धा का जो मूल अर्थ है, विश्वास किस पर? संत पर, किसी महापुरुष पर। बुद्धि न लगावे। हमारी 2 अंगुल की खोपड़ी महापुरुष को मिल जाने पर भी अपना सौभाग्य नहीं मानते, छोटी छोटी बातों में बुद्धि लगाते हैं। हाँ, गुरुजी ने इसको बड़ी माला दे दी, हमको छोटी दी। गुरुजी ने इसको देखा, हमको ठीक से नहीं देखा। यानी बार बार चोरी चोरी बुद्धि, अपने पाप बुद्धि, जैसे कहते हैं ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। चोरों को सब चोर ही दिखते हैं। झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान में भी, अरे भगवान को भी लोगों ने देखा। हमारे गुरुदेव कहते थे, आज भगवान आपके सामने खड़े हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे अरे ये तो वही है। ठाकुर जी के लिए बहुत से अभी भी नास्तिक मतावलंबी कहते हैं, अरे वो तो गोपियों के, स्त्रियों के, गोपियों के पीछे पीछे दौड़ते थे, अरे बेकार, ये कोई भगवान? एक बार एक सिनेमा के एक डायरेक्टर ने हमसे बात कही थी कि साहब वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है आपके कृष्ण का। हमने कहा अच्छा, क्या बुद्धि का हाल है। घोर नारकीय शराब और मांस मदिरा में लिप्त आसक्त जीव ऐसी बात करता है तो बड़ी हंसी आती है। तो बात वही है कि संत मिल जाए, सएव साधुष्कृतो मोक्षोदारम पाप्रतम। कपिल भगवान कह रहे हैं, कोई संत महापुरुष आपको मिल गया, समझ लो आपका ये जीवन सफल हो गया, आप लक्ष्य को पा चुके, बशर्ते कि श्रद्धा युक्त होकर उसकी बताई हुई साधना पर अमल करें, चलें।
और उसमें बुद्धि न लगाएं, नामापराध न करें, वरना सर्वनाश निश्चित है। तो आत्महन गति पाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान राम जी के वचन है कि आत्महत्यारा है वो जीव। अगर कोई महापुरुष मिल गया, इससे बड़ी बात संसार में क्या, त्रिलोक में कदाचित हो ही नहीं सकती। सएव साधुष्कृतो मोक्षोदारम पाप्रतम। भगवान कपिल ने चैलेंज किया देवहूति माता को, मां सुन मेरी बात, कोई संत मिल जाए और उसमें ये लक्षण, संत के लक्षण क्या है कि वो सत्संग में आपको रुचि पैदा करा दे, भाव युक्त कर दे, रसमय साधना कराए और आपका मन लगने लगे, सिद्धांत भी आपको समझ में आने लगे। तो आपको आम खाने से मतलब है, आप आम खाइए, गुठलियों के दाम, पेड़ गिनने से कोई लाभ नहीं। तभी भगवान कपिल कह रहे हैं, माता सत्संग कर तू, किसी महात्मा, किसी संत, अगर कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए तो तब तो बहुत बड़ी बात। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की पहचान न भी हो सके तब भी सत्संग करता रहे। श्रवण भक्ति तो मिलती ही रहती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो कम से कम श्रवण मिलेगा सिद्धांत का या भजनों का, तो श्रवण से धीरे 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 मन में भगवान की के नाम में इतनी कृपा है कि वो धीरे धीरे आपके हृदय को आंदोलित करेगा। तो इसीलिए कहा आदौ श्रद्धा, श्रद्धा हो जाए तो बहुत बड़ी बात। साधु संगो, साधु का संग, जो कपिल भगवान कह रहे हैं ना, सैव साधुष्कृतो, साधु कोई संत महापुरुष मिल गया, मोक्षद्वारम पाव्रतम, मोक्ष द्वार खुल गया, समझ लीजिए आपको एंट्री मिल रही है। आप चूके मत चूक्यो चौहान। आपने सुना है ना प्रसंग और निशाना लग जाएगा। आंख में पट्टी बांध के पृथ्वीराज चौहान ने निशाना मार दिया था। कहने का भाव है कि अगर कोई महात्मा, कोई गुरु आपको सत्संग दे रहा है तो लाभ ले लो। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, वो भजन क्रिया कराएगा। आप लोग यहां साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भजन ही तो कर रहे हैं। अब इसमें रस आएगा, और रस आएगा तो मन में भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का ऐसा कमाल है कि आपके हृदय में अगर रस आ रहा है तो समझ लो महापुरुष है। क्योंकि लीलामृत का रसास्वादन कोई करा दे, ये भारत में इन्हें गिने संत हैं, और लीला में सब आ जाता है। भगवान की लीला में नाम भी गाते हैं आप, रूप ध्यान भी हो जाता है। अरे लीला में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में रूप ध्यान तो स्वाभाविक हो जाएगा, गाओगे तो। नाम रूप लीला गुणों का भी उसमें कीर्तन होता है। और धाम में आप बैठे, धाम में भी मन लगाइए, धाम में यही तो भगवान लीला किए। तो क्या होगा? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, संत का संग मिला, मोक्ष द्वार खुल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, भजन क्रिया। इस मंत्र में, ये सूत्र में स्पष्ट है, ततः साधु संगो अथ
भजन क्रिया, तो मैंने इसके बाद वो भजन क्रिया कराएगा तो क्या होगा? ततो अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद ये जो पाप आपके है ना ये कम होंगे, जाएंगे नहीं, जाएगा तो अंतिम जब आपका कल्याण होगा गुरु कृपा से, तब क्षीयन्ते चांस कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तब पाप का क्षय होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होगा पाप। और आप श्रद्धा युक्त गुरु में विश्वास करते जाएंगे और प्रेम बढ़ाते जाएंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। ये स्टेप बाय स्टेप साधना है, बता रहा हूं जो मैं आपकी साधना भक्ति में अनर्थ निवृत्ति होगी तो क्या होगा? पाप कम हुए तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, तब रुचिस्ततः, तब रागानुगा, रुचि रुचि, टेस्ट, इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए इस मंत्र में रुचिस्ततः मतलब इन प्रक्रियाओं के बाद इंटरेस्ट होने लगे, मन लग गया, अभी लगा नहीं, लग रहा है, लग रहा है मीन्स रुचि रागानुगा की ओर आप बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आसक्ति हो गई, फिर तो भगवान नाम कीर्तन और उनके प्रेम की ऐसी लालसा होती है कि रहा नहीं जाएगा, आप बार बार वृंदावन आओगे। माकपा धाम का रस ऐसा है कि मैंने तो अनुभव किया है, थोड़ा बहुत जिसने मन लगाया है वो फिर वो रस छुटत न कोटि मुक्ति सुख पाए, जहि मुख यह रस लाग्यो, गौर चरण अनुराग्यो सो मेरो मन। ये मन अगर एक बार लग गया वृंदावन धाम के, माकपा धाम के, हमारे पापा जी, हमारी अम्मा जी और हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी, तो कई लोग तो दीवानावार माकपा धाम आते हैं, रहा नहीं जाता, तो उसको आसक्ति कहते हैं। यानी आपकी स्थिति अच्छी हो रही बशर्ते कि आप कहीं नामापराध करके महापुरुष और भगवान में बुद्धि लगा के अपना सर्वनाश न कर ले। और इसके बाद गौरांग महाप्रभु कहते हैं साधका नाम यम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। अब आप भाव भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसित हो रहे हैं। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव विधीयते, प्रेम की पहली अवस्था भाव भक्ति है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। तो कहने का भाव, हम दुर्गा मैया से शुद्ध भाव से, मन से श्याम सुंदर का, किशोरी जी की कृपा की गुहार लगाएं, ये भाव है आज के इस दुर्गा मैया के इस पावन पर्व पर।